किसी के बाप का मुल्क नहीं है। पसीना किसी का बहा है तो खून हमारा बहा, कहीं नहीं गया वक़्त इंशाअल्लाह ताला। ये कौम देना भी जानती है, लेना भी जानती है। ये कौम देना भी जानती है, लेना भी जानती है। किबला आपके हवाले से अर्ज करूं, हम मोहम्मद के गुलाम हैं, जीना भी आता है, अल्लाह रसूल के नाम पर मरना भी आता है। ये कुर्सियां हैं, किसी या तो कुर्सियों में रहने वाले बदलेंगे या नहीं तो कुर्सियां बदलेंगी। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना। हज़रत साद साहब जो अशार फुल पढ़ के कुर्सी छोड़कर गए ना, उसका फैज़ पा रहा हूं। असर भी पड़ता नहीं किबला। ये राहत इंदौरी के अशार है। एक मरतबा तो राहत साहब मुझे फोन किए, मुल्क के जबरदस्त शायर, फोन किए, बहुत बड़े शायर फोन किए, क्योंकि शायर थे तो कलाम का अदब भी था उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं राहत बोल रहा हूँ। मैं बोला मैं मुसीबत सुन रहा हूँ। आहिस्ता बोला, जोर से नहीं बोला। अब मैंने पूछा कि वजह कौन राहत? इंदौर से। अरे रे, मैंने कहा कि हाजी साहब आप, हाँ आप जो अशार पढ़ते हैं बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा कि वो आप ही के हैं। कभी कभार बड़े लोग छोटों से इम्तिहान भी लेते हैं। आजकल पैसे ही चोरी नहीं होते, अशार भी चोरी हो रहे हैं। सबीना अदीब ने यही कहा, दौलत ही चोरी नहीं होती, अशार भी चोरी होते हैं। मैंने कहा कि हाजी साहब मैं तो शायर नहीं हूँ, मैं तो नक्काल हूँ, आप ही के तो अशार हो। फिर उन्होंने कहा अशार तो मेरे हैं लेकिन जीनत आपने बख्शी है। मैं भी पढ़ लेता हूँ। पढ़ूं? 1 बजे तक बैठेंगे। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना। बोलो भाई, क्या भी बोलो रे बाबा, बेशक बोलो। हर जगह सुभान अल्लाह नहीं चलता। रास्ते का नशेबो फराज बदलता है तो गेर भी बदल जाता है। कहीं सुभान अल्लाह, कहीं माशा अल्लाह, कहीं अल्लाहु अकबर, कहीं बेशक। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। जिनको खुद खाना नहीं आता वो हमको क्या खिलाएंगे भाई बहनों। जो अपने घर के ना हुए वो हमारे क्या होंगे। चूंकि खरिया है, माहौल है, तो मैं आपके सामने पूरा जलसा एक इस्लाह पर लेकर जा रहा हूं। अगर बात कहीं और जगह की होती, हमको ऑपरेशन ही नहीं पोस्टमार्टम भी करना आता है। दुआ फरमाएंगे इस वक्त ऐसे लोगों की नजर इस आजीज़ो गुनहगार पर पड़ी हुई है, कोई फर्क पड़ता नहीं। इंशाअल्लाह ताला कोई फर्क पड़ता नहीं। इस्लाम से लेकर मुल्क तक जान देने की तारीख अगर किसी कौम के पास है तो उस मजहब का नाम इस्लाम है। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना खालिक, अपना मालिक, अपना रब अफजल है। इन आती जाती सरकारों से क्या लेना। अपना खालिक, अपना मालिक, अपना रब अफजल है। इन आती जाती
सरकारों से क्या लेना, हम बदल गए, गुजरा हुआ दौर हमारा मेरे प्यारो, सहाबा के नक्शे कदम पर चल गए, गुजरा हुआ दौर हमारा है, ताबीईन और तबे ताबीईन का दामन पकड़ लिए, गुजरा हुआ दौर हमारा है, रात के अंधेरों को सजदों से सजा दिए, गुजरा हुआ दौर हमारा है, दो रोटी के पेट को मौलाना सादुल नजीब साहब के फरमान के मुताबिक दो रोटी के पेट को हलाल से भर दिए, दुआ खत्म नहीं होगी, कबूल हो जाएगी। आज हालात के जिम्मेदार हम हैं, मोदी अंकल नहीं, मैं उनको अंकल बोलता हूं। इतना तो बचने का रास्ता रहे मेरे पास, क्या बोला और उन तक ये जुमला जा भी चुका है, मैं अंकल बोलता हूं। और भांजे और अंकल की लड़ाई तो हर जगह है। हालात के जिम्मेदार अंकल नहीं, मोटे अंकल नहीं, यूपी के छोटे अंकल नहीं, अल्लाह कैसे कैसे लोग ऐसी धरती में पैदा हुए। अल्लाह की पनाह, जिनका हंसना रोने से खराब है, रोने का हाल क्या होगा। तौबा 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 तौबा, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। हालात के जिम्मेदार ये नहीं, हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अब मौका नहीं है, मेरे पास भी नहीं, आपके पास भी नहीं, पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनों के पास भी नहीं है। कभी मौका मिल जाए इंशाअल्लाह ताला उलमा से आयत की तफसीर से लेकर तशरीह तक, जाहिर से लेकर बातिन तक, ऊपर से लेकर अंदर तक सुन लेना। इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा तसल्ली का पैगाम आपको कहीं नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला सिर्फ बचाने का वादा नहीं करते, धरती की हुकूमत देने का वादा करते हैं। शर्त ये है कि बदल जाओ, बदल जाओ, बदल जाओ, बदल जाओ। चाप पर बात आ गई नहीं, अरे चाप पर बात आ गई नहीं। मुल्क किससे परेशान है? दो चीजों से परेशान है, एक चाय से परेशान है और एक चाय वाले से परेशान है। चाय वाले बोले तो मेरी तकरीर का एक हादिसा बताता हूं, सुनो। मैंने एक तकरीर में कहा था, कर्नाटक के हैदराबाद इलाके की तरफ, मैंने कहा कि भाई इस्लाम हर अमल का तरीका भी बताता है और हर अमल की दुआ भी बताता है। मैंने तकरीर में ऐसे ही सुन्नतों पर बात करते हुए कहा, सो रहे के जाग रहे? अरे सो रहे जाग रहे? क्या दलील? आंख खुले हैं। मेरे अब्बा ज़करिया साहब फरमाते थे ये कौम बहुत होशियार है, आंख खुले रहेंगी लेकिन ख्वाब देखते रहेंगे। इस वक्त इस कौम का ताल्लुक हकीकत से नहीं, ख्वाबों से है। तौबा तौबा, ख्वाबें देखना छोड़ो, हकीकत की तरफ आओ। ख्वाबें छोड़ो, ख्वाबें छोड़ो, हकीकत की तरफ आओ। मैंने सुन्नत पर बात करते हुए मैंने तकरीर में क्या कहा कि इस्लाम हर अमल का तरीका भी बताता है और हर अमल की, बोलो, दुआ भी बताता है। खाना खाना है, दुआ है। पानी पीना है, दुआ है। सोडा है, दुआ है। कपड़े पहनना है, दुआ है। घर से बाहर निकलना दुआ है, घर के अंदर आना दुआ है। मस्जिद को जाना दुआ है, मस्जिद से बाहर निकलना दुआ है। खुशी की दुआ है, गम की दुआ है। बहुत सारे 25-30 मिसालें सरसर बोलता हुआ गुजर गया। तकरीर के बाद एक साहब फोन कर रहे हैं, बोला तकरीर बहुत अच्छी थी माशाल्लाह,
हर चीज की दुआ है जी। आप पूछ रहा है उन्हें, मौलाना चाय पीने की दुआ क्या? मैं परेशान हो गया। पैगंबर के जमाने में न चा थी न चा वाला था। अब उसे जवाब दिया तो मौलाना सुल्तान साहब मैं मौलवी, ये तो मौलवी नहीं। अल्लाह से दुआ किया कि अल्लाह कोई जवाब दे दे, आइंदा ऐसा बेढंगा सवाल किसी के सामने ना करे। मैंने कहा चाय पीने की भी दुआ है। क्या है दुआ? मैंने कहा कि चाय को गौर से देख, पानी कम दूध ज्यादा है, दूध की दुआ पढ़। दूध कम पानी ज्यादा तो पानी की दुआ पढ़। खत्म। उलमा है जिनके पास सवाल करके कोई महरूम हो ही नहीं सकता। इसीलिए दुनिया डरती है तो डॉक्टरों से नहीं, एन टोपी और दाढ़ी और छुब्बे और मदरसे और मस्जिद मिंबर और मेहराब वालों से डरती है। ये जिद पे आ जाए तो गुजरा हुआ दौर वापस आ सकता। अगर डरते नहीं तो आप नहीं डरते, बस उतना ही। और एक जमात भी है नहीं डरती। बोलो न कुछ हो, बाद में पूछो। बीवी नहीं डरती, बीवी नहीं डरती, समझ में? उलमा का अदब करो, एहतराम करो, मोहब्बत करो। चाह पर बात आ गई, या अली लकलूला वालिका सानिया, कहां से बात गई ना, वो चाय लेकर आ गए। पहली नजर माफ, दूसरी नजर सवाल। पहली नजर माफ, दूसरी नजर गुनाह है, गुनाह। और पहली नजर का मतलब क्या है? देखना ही नहीं, बाई चांस अगर देखे तो। और पहली नजर का तर्जुमा कैसे लेते हैं? पहली नजर माफ तो उसकी पहली नजर का वक्त बड़ा लंबा होता है, जी भर के देख लेता है, बाद में तकवा। ये तकवा नहीं, ये लकवा। ये तकवा नहीं है, ये लखवा है, लखवा। नजरों से बचो। ये बात आई कहां से? जहन इस्तेमाल करो। और आजाद दे सकती है क्या? सवाल आया मेरे पास। औरतें अजान याद करें, औरतें अजान याद करें, लेकिन मस्जिद में आकर देने की इजाजत नहीं, जोर से देने की इजाजत नहीं। पर्दा नशी मेरी माँ, तुम्हारे पर्दे की कीमत बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला ने तुम ही को पर्दे में नहीं रखा, तुम्हारी आवाज को भी पर्दे में। हजरत फुक़हा फरमाते अगर कपड़े सुखाने के लिए बाहर डाले जाते हैं, मर्दों के कपड़े डाले जाएं, औरतें अपने कपड़े भी सुखाना है तो अंदर के माहौल पर सुखाए, इसलिए कि गैर औरतों के कपड़ों पर गैर मर्दों की नजर पड़ना भी जायज नहीं। तुम सीखे अजान, सीखे तुम अजान सीखे। घर का माहौल बिल्कुल पर्दे का है, कभी कभार अजान पढ़े। घर का माहौल अगर पर्दे का है तो कभी कभार अजान पढ़े। और रात में बच्चे आमतौर पर रोते हुए उठते हैं। यहाँ के बच्चे भी उठते नहीं रोते हुए? नहीं रोते, यहाँ नहीं रोते, रोते हैं बच्चे। तो फिर उन बच्चों को उनके रोने से बचाने के लिए अजान और इकामत पढ़कर कानों में फूंकते हैं, तो बच्चे जब सोते हैं शैतानों की शरारत होती है। अजान की बरकत से बच्चे शैतानों की शरारत से बच जाते हैं। पढ़े ऐसे आहिस्ता फूंक दे, बस हो गया, खत्म। खुद को घबराहट होती है, आहिस्ता पड़े और फूंक दे, लेकिन बाहर निकल कर नहीं। बाहर निकल कर अजान देने की जिम्मेदारी आप लोगों की है।
अल्लाह ने आवाज आपको इसलिए दिया है ताकि अजान क़यामत तक आपको पढ़ना है। अल्लाह ने आवाज आपको इसलिए दी है क़यामत तक कुरान आपको पढ़ना है। अल्लाह अजान आवाज आपको इसलिए दी है। खसाइस में लिखा है, उलमाए किराम जानते हैं, आप शायद पहली मर्तबा सुनते होंगे, किसी नबी की उम्मत ने अपने नबी की तारीफ में नातें उतनी नहीं पढ़ी जितनी नातें के इस नबी की उम्मत पढ़ी है। अल्लाह ने उम्मत को आवाज इसलिए दिया कि अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आवाज इनको इसलिए ही नहीं दे रहा हूँ कि मेरा कुरान पढ़े, मैं इनको आवाज इसलिए भी दे रहा हूँ कि ये तुम्हारी मोहब्बत में नात भी पढ़े, नाते भी सीखो, पढ़ो, इस्तेमाल करो। करेंगे? ये बात आई कहाँ से? ला इलाहा इल्लल्लाह से आ गई। पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। औरतें बिल्कुल आहिस्ता पढ़े, मर्द जरा जोर से पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला महबूबा इल्लल्लाह, ला मरगूबा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ते रहेंगे दिन, जिक्र करते रहो, जिक्र करते रहो, जिक्र करते रहो, अल्लाह ताला का जिक्र करते रहो। इतने दिन जिक्र करो कि जिक्र तुम्हारी जुबान की आदत बन जाए। उसके बाद तुम छोड़ दो, तब भी तुम्हारी जुबान, तुम्हारा दिल खामोश नहीं रहेगा। तुम किसी और काम में भी लगे रहेंगे, तुम्हारा दिल, तुम्हारी जुबान जिक्र करते रहेगी। शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिक्र को जुबान की आदत बना लो, मौत भी आ जाए, हालत मौत में भी दिल जिक्र करता रहेगा। करो। मैं ये बात क्यों कहा? अब अल्लाह के अलावा हमारा कोई नहीं है, अल्लाह के अलावा नहीं है, नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। इस दौर में गुजर रहे हैं, मेरा जुमला गलत हो जाए मैं शुक्र अदा करूंगा, लेकिन हकीकत है मैंने कुछ दुनिया देखी है, अल्लाह के अलावा हमारा कोई नहीं। आज हाल क्या है? हमारे बच्चे हमारे नहीं है, हमारे बच्चे हमारे नहीं, हमारा बाप हमारा नहीं, हमारी माँ हमारी नहीं, हमारी बीवी हमारी नहीं, हमारा शौहर हमारा नहीं। मतलब है तो है, मतलब नहीं कोरा कागज, कोरा कागज। अगर इस पूरी कायनात में कोई हमारा, हम किसी के हैं, वो अल्लाह हमारा, हम अल्लाह। चलते 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 ये जुमले आपको समझ में आ जाएंगे। एक अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, उसके पास मांगो, उसे पुकारो, उसे बुलाओ। वो कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, आइंदा भी हमारा रहेगा। हम कभी उसे छोड़ते भी हैं, मेरे रब की कसम वो हमको नहीं छोड़ता, वो हमको, हम उसे छोड़ते भी हैं, वो हमको नहीं छोड़ता। यहाँ तक बात सच्ची भी है, आशिकाना है, आरिफाना है।
आशिकाना है वह आरिफाना है, हम भूल भी जाते हैं वो हमको भूलता नहीं भूलता। वो फरमाता है मेरे बंदो तुम जहां हो वहां मुझे याद करो, तुम्हारी महफिल इंसानों की होगी लेकिन तुम्हारे याद का जवाब मैं क्या देता हूं, मैं फरिश्तों के बीच में तुमको याद करता हूं। उसे पुकारो, उसे बुलाओ। अल्लाह की कसम मैं काट रहा हूं मेरे उन्वान को, खत्म कर रहा हूं मेरे उन्वान को। आज हमारा रिश्ता अल्लाह से मजबूत होना है, अल्लाह से मजबूत होना है। जलसे रखते हैं, बड़े बड़े अकाबिर उलमा को सुनते हैं आप लोग, सबक लेकर जाओ, अपनी जिंदगी में बसाओ। मैं वो इमाम का, मौलाना का, फिर एक सदर साहब का, एक शैतान का, एक लतीफा, सब छोड़ देता हूँ। बस एक गुजारिश दर्द के साथ, कैसे कैसे हालात और हादिसात आ रहे हैं हमारे ऊपर। इतना बड़ा वक्फ बोर्ड और औकाफ हमारे हाथ से निकल चुका है। और अलमिया क़िबला तवज्जो चाहता हूँ, मौलाना साहब मौलाना साहब तवज्जो चाहता हूँ। मेरे रब की कसम दुश्मनों के छीनने का मुझे उतना अफसोस नहीं जितना कि हमारी अपनी कौम की गफलत पर मुझे अफसोस। इतना बड़ा मजमा औकाफ को जानता है, औकाफ की शरई हैसियत को जानता है, मुल्क की ताकत को जानता है। औकाफ क्या हुक्म रखता है, किसकी प्रॉपर्टी क्या है, लेकिन ऐसे छीन लिए जैसे मस्के में से कोई बाल निकालता है। मुल्क के अगर 25 करोड़ मुसलमान 8 महीने का फायदा हासिल करते हुए, क़िबला मुझे 5 मिनट ज्यादा दे दे, मैं जगा कर जाना चाहता हूं। दुश्मनों के मुकाबला करने के लिए खुदा से जुड़ जाओ। नौजवानों हाथ जोड़ता हूं, पर्दा नशीब माए और बहने हाथ जोड़ता हूं। दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए सबसे पहले अल्लाह से जुड़ जाओ, उसके बाद देखो तलवारों में ताकत नहीं, तुम्हारे तकबीरों में ताकत आ जाए। आज नूरे तकबीर, कौन भी डरता कोई। एक जमाना जब हम तकबीर कहते थे पहाड़ों में जलजला आ जाता था, जमीन को जुम्बिश, दरख्त हिलने लगते थे, दुश्मनों के हाथों से तलवारें गिर जाती थी। वही तकबीर, अंदाज वही, क्या फर्क। जब हमारे बड़ों ने तकबीरें लगाई क्या था, पत्थर का जिगर फौलाद का दिल पारा पारा होता है, जब नाम खुदा का लेता हूँ मैदान हमारा होता है। करो दुआ। 8-9 महीने का मौका मिला, औकाफ की बहस शुरू होकर मेहनत करने वाले हमारे अकाबिर करते थे। हम लोग अगर दुआ करते थे बिल पास नहीं फेल हो जाते, हमें दुआ ही नहीं करते, अल्लाह के पास मांगते नहीं, अल्लाह को मनाते नहीं, अल्लाह को खुश करते नहीं, नबी की बात सुनते नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त बहुत नाजुक है, मैं डराना नहीं चाहता, खुशखबरी देना चाहता हूँ। सारी दुनिया के हालात जितने खराब होंगे समझ जाओ कि उतने अच्छे दिन आने वाले हैं। समझे इशारा मेरा? ये स्टेज में बैठे वो उलमा समझ गए, आप समझे? अरे जरा कोशिश करो, बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि मेरी खांसी भी रिकॉर्ड हो रही है इस वक्त। मुझे भी जरा एहतियात करना कि नहीं करना? जर्रा जोर लगाओ। स्टेज में बैठे हुए बड़े बड़े उलमाए किराम का हवाला आपके सामने पेश कर रहा हूँ, सिर्फ मुल्क के नहीं
बल्कि सारे वक्त होता, तबीयत साथ देती। एक बहुत बड़ा मसला खुद मेरे साथ लगा हुआ है इस वक्त, फिर भी अल्लाह ताला से दुआ करके मैं तमाम चीजों से हिटकर आपके सामने बैठा हुआ हूँ। जर्रा वक्त होता मेरे पास तो मैं बड़ी हकीकतें तुम्हारे सामने बयान करता, लेकिन जरा अपने जहन को, दिमाग को जोर डालो। ये जितने हालात सारे आलम में खराब हो रहे हैं ना, ये परेशानी नहीं, ये खुशखबरी है। सारे आलम के हालात बदलने वाले हैं। बल्कि एक पीएम कहकर तकरीबन 12-13 साल हो गए, अच्छे दिन आएंगे, अब तक नहीं आए। लेकिन कम से कम इस पीएम की बात पर तो भरोसा करो, इंशाअल्लाह अच्छे दिन आएंगे। हालात बता रहे, फलस्तीन के हालात बता रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे। शाम की आजादी बता रही है, अच्छे दिन आएंगे। जजीरतुल अरब की हुकूमत का इख्तिलाफ बता रहा है, अच्छे दिन आएंगे। हमारे मुल्क में मुसलमानों पर होने वाला अत्याचार और जुल्म बता रहा है, अच्छे दिन आएंगे। जरा बदल देना, दुआ करो अच्छे दिन अल्लाह हमको दिखाए। अगर ना देखे हम, इंशाअल्लाह हमारे बच्चे तो जरूर देखेंगे। तमाम बातों को काटता हूँ। शुरू में क्या कहा मैं? दावत देना देना। वो क्यों बोला मालूम है? खामखा दावत को उन्होंने क्यों ला? जब भी दावत होती है तो लोग कहते हैं पहले मेहमान को खिलाओ भाई, बाद में हम खाएंगे। लेकिन ये जलसों का उसूल ही बदल गया। दावत देकर बुलाते हैं, मेजबानों को पहले बिठा देते, मेहमानों को आखिर में बिठाते हैं। चलो आपकी ये मोहब्बत भी हमको कबूल है। बदलेंगे जितनी बातें हजरत उलमा मौलाना नकीबुल अमीन साहब दामन बरकातुहू से लेकर हजरत मौलाना साहब तक, फिर ये आजिज जो कुछ कहा मैं भी अमल करूंगा इंशाअल्लाह ताला, आप भी अमल करेंगे। मुझे अच्छा याद है मैं क्या क्या छोड़ा। मदीने में कुरान की बात छोड़ दिया, बहुत सारी बातों को छोड़ दिया। वक्त का तकाजा 12:15 हो गए। अल्लाह ताला तमाम बातों पर तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में गुजारिश है कि आज का सफर शायद मेरा नामुमकिन था। मेरे बहन भाई की तबीयत बहुत नासाज है, छोटी उम्र है, छोटे बच्चे हैं, बहुत सीरियस कंडीशन, नासाज तबीयत। 2-3 मर्ज अचानक अटैक हो गए। लेकिन खुद मेरी बहन कहने लगी नहीं भैया आप जाकर आओ, मैं समझती हूँ कि आपका सफर भी मेरे शौहर के लिए दुआ का सबब बनेगा। बस आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि उनका नाम है अलहाज मुनव्वर साहब, दुआ फरमाए अल्लाह ताला सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमाए, तमाम मरीजों को सेहत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमत फिद दुनिया वल आखिरा वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अज़िल शिर्क वल मुशरिकीन वल